नमस्कार। हरित क्रांति के बाद देश में फिर कृषि में परिवर्तन के लिए एक आवश्यकता बन गई है। हम चाहे जैविक खेती के जरिए करें या कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन परिवर्तन करने से पहले हमें अपनी मानसिकता में क्या परिवर्तन करना है, उसकी क्या पृष्ठभूमि होगी और हमारी सोच में किस आधार पर किन मुद्दों पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने पहली वीडियो में निवेदन किया था कि प्रकृति में परिवर्तन से पहले हम किन्हीं मुद्दों पर समीक्षा जरूर करें, अर्थात हरित क्रांति में हमें क्या उपलब्धियां हुई, हरित क्रांति में हमें क्या ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आई जिनको हम सावधानीपूर्वक मिलकर देख सकें। और उसको मिलकर देखने में एक बड़ी बात यह है कि हम साझा प्रयास तभी कर सकते हैं जब कहीं समस्या पर और समाधान के लिए हम एक रूपता में आ जाएं, अर्थात हमारी मानसिकता में यह बात निश्चित हो जाए कि समस्या का आकार इतना है और हमें समाधान के रूप में यहाँ तक जाना है। इस प्रकार मैं भारत भूषण त्यागी आज पुनः ये आवश्यकता महसूस करते हुए प्राकृतिक स्तर पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि आर्थिक स्तर के बाद में प्राकृतिक स्तर पर भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने अब खेती में है। साथियों, यदि ध्यान से देखें तो धरती की उर्वरता में भारी कमी आई है और उसमें दो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से मिट्टी प्रभावित हुई है। पहला, जमीन का कार्बन कम हुआ है। जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं का जो विकसित तंत्र होता है जिसमें सभी फसलों को उगाया जा सकता है, वो कमज़ोर हुआ है। ज़मीन की पीएच वैल्यू में असंतुलन आया है और उसके साथ साथ ज़मीन की भौतिक संरचना भी प्रभावित हुई है। इसी के साथ साथ पानी पर प्रभाव आया है। ज़मीन का भूजल स्तर जो है नीचे गया है और वर्षा को देखते हैं तो वर्षा जल की भी पर्याप्त उपलब्धता अब नहीं रही है। थोड़े समय में ज़्यादा वर्षा हो जाए या कई प्रकार से इस तरीके के असंतुलन देखने में आए हैं कि तेज़ी से गर्मी आना, तेज़ी से सर्दी आना, बरसात कम समय में ज़्यादा हो जाना, हवा बहुत तेज़ी से चलना, इस प्रकार खेती पर मौसम के परिवर्तन और कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। इन सब चीज़ों को हम समस्याओं को एक तरीके से गठजोड़ करते रहेंगे या समस्याओं से ही केवल बचने के रास्ते खोजते रहेंगे तो यह परिवर्तन के लिए शुभ संकेत नहीं है। वास्तविकता यह है कि परिवर्तन के लिए हम प्रकृति की व्यवस्था को समझें और प्रकृति की व्यवस्था के विरोध में हमने किस किस स्तर पर अधिकतम उत्पादन की दृष्टि से कृत्रिमता को अपनाया, चाहे वो रासायनिक खाद हो, कीटनाशक हो, दवाई हो, जुताई हो, सिंचाई हो, कोई भी ऐसा तरीका जिसके कारण प्रकृति में कोई विरोधाभास उत्पन्न हुआ, उन्हीं सभी तरीकों को किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। तो प्राकृतिक असंतुलन आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बन गया है और वो नाना प्रकार से नए रूप में उभर रहा है। ऐसे में हमको अब उन समस्याओं का निदान नहीं करना बल्कि समाधान की दृष्टि से प्रकृति को ही केंद्र में रखकर यह विचार करने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार हरित क्रांति के बाद हम बाजार को ज़्यादा महत्व देने लगे, अब हमको पुनः प्रकृति की ओर लौटने की ज़रूरत है। प्रकृति में नियम व्यवस्था जो भी कुछ है, जो एक दाने से अनेक दाने पैदा करती है, जिसमें एक ही खेत में अनेक फसल लगाई जा सकती है, ऐसे जो प्राकृतिक नियम है, ऐसी जो विविधता है, उसमें उत्पादन बढ़ने का या समृद्धि बढ़ने का कितना तंत्र है, ये सब हमको विचारणीय बात है। इसी पर हम आगे चल के बड़ी चर्चा आपके साथ करेंगे। केवल ध्यानाकर्षण के लिए कि समीक्षा पूर्वक हम सभी मिलकर अपना ध्यान उधर जरूर ले जाएं कि जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन के लिए केवल हम सरकार पर निर्भर हो जाएं या सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएं, यह वास्तविकता नहीं है। हरित क्रांति का कार्यक्रम जैसे एक साझा अभियान के रूप में खड़ा हुआ था, ऐसा ही साझा अभियान के रूप में एक रूपता, एक समानता और एक विचार के साथ अब हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है। इस श्रृंखला में आज हमने दूसरी चर्चा आपके साथ ये रखी और ज़रूर आप इस पर गौर करेंगे और विचार करेंगे और फिर मिलकर जैविक खेती के लिए एक व्यावसायिक कार्य योजना का स्वरूप उभर कर सामने आए, साझा प्रयास हो। इसी शुभकामना के साथ आज हम इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।